तो जी भिंडी, कैप्शन आपने पढ़ लिया, थंबनेल भी देख लिया कि आज हम बनाने वाले हैं भिंडी, वो भी बेसन वाली भिंडी। तो इसकी क्या स्टोरी है जी। आज थी छुट्टी, तो मैंने भी मम्मा से पूछा अपनी, आज मम्मा क्या बना रही, छुट्टी है आज। तो उनका जवाब था भिंडी। तो मैंने कहा भिंडी खा के सिंपल वाली तो मैं बोर हो गया हूँ, मैं तो नहीं खा रहा। तो उनका जवाब था यार भिंडी पई है, बना ले आपे जैसी बनानी है, क्योंकि सिंपल वाली भिंडी मैंने खानी नहीं है। तो सोचा क्यों ना भिंडी के साथ कोई इनोवेशन किया जाए, कुछ नई तरीके की भिंडी बनाई जाए। तो मैंने बनाई है जी आज बेसन वाली भिंडी। बनी तो दिखने में अच्छी है, अच्छी लग ही रही है। तो डिफरेंट टाइप की भिंडी है ये, काफ़ी अच्छी मसालेदार भिंडी मुझे लग रही है। मैंने खा के देख ली है, बहुत टेस्टी बनी है। तो क्यों ना इस रेसिपी आप भी ट्राई करें। तो वीडियो जी तैयार है, जाकर देखो जी वीडियो फटाफट से पूरी, बिना स्किप करे हुए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अभी करते जाओ यार, बाद में आप भूल जाते हो, करते बढ़ते हो नहीं। तो चलिए बोरिंग वाली भिंडी को टेस्टी वाली भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लगभग ये आधा किलो भिंडी ली है। मीडियम साइज़ की भिंडी है, ना कोई ज़्यादा बड़ी है ना कोई ज़्यादा छोटी है, मीडियम साइज़ की भिंडी है। तो चलिए इनको कट करना स्टार्ट करते हैं। अब कट आपने कैसे करना है, वैसे आप नॉर्मली हम घर में छोटी छोटी भिंडी कट करते हैं ना, वैसे इसको कट नहीं करना है, ना ही भरवा भिंडी की तरह इसको पूरा पूरा हमने रखना है। पहले हम इसको दोनों साइड से कट कर लेते हैं, फिर हमने इसको सिर्फ बीच में से कट करना है। ये देखिए हमें ऐसी बड़ी बड़ी भिंडी चाहिए, बहुत छोटी कचरी वाली भिंडी नहीं बनानी है, ना ही पूरे भरवा की तरह बनानी है, बीच में से ऐसे चीर लगा देना है। ये देखिए मैंने भिंडी को सिर्फ 2 पीस करे हैं और बीच में से लगा दिया चीर। बाकी भिंडी को भी हम ऐसे ही कट कर लेते हैं। इस भिंडी का टेस्ट जो है वो ऐसे बड़ी बड़ी रखने में ही आता है, छोटी करने में इसका टेस्ट वो मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए सारी भिंडी जो है कट हो गई है, लगभग 1 से 1.5 इंच का मैंने पीस रखा है। अब इसमें हम थोड़े सूखे मसाले मिला लेते हैं। सबसे पहले इसमें मैं डाल रहा हूँ लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें डाली है। उसके बाद में इसमें डाल रहा हूँ 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। उसके बाद में इसमें डाल रहा हूँ नमक। अभी नमक मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद में डालने वाला हूँ ये काला नमक। मैंने नमक दोनों डाल दिए हैं इसमें, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप नमक डाल लीजिएगा। 1 चम्मच में डाल रहा हूँ इसमें चाट मसाला। इस चाट मसाले से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो मसाला है और जो भिंडी है अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने भरवा भिंडी की तरह इसमें मसाला भरना नहीं है, बिना भरे ये भिंडी हमारी ऐसी बनेगी जैसे भरवा भिंडी बन रही है। अब सारे जो मसाले हैं वो भिंडी पर अच्छे से चढ़ जाएँ, उसके लिए मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। इसको हाथ से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो मसाले अच्छे से भिंडी से चिपक जाएँ। चलिए अभी भिंडी को थोड़ा साइड पे रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये मैंने ले लिया कढ़ाई का बच्चा है, छोटी सी कढ़ाई है, आपको बड़ी दिख रही होगी। अब हमने बेसन भूनना है, कि हम बना रहे हैं बेसन वाली भिंडी, तो हम बेसन भून के डालेंगे। तो 4 से 5 चम्मच लगभग मैंने बेसन के इस कढ़ाई में डाल दिए हैं। इनको हमने सूखा ही भूनना है बेसन, कोई ऑयल या घी नहीं डालना है। देखिए बेसन का जो कलर है वो चेंज हो गया है, बहुत बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। तो हमारा बेसन जो है भुन गया है। इसको उतारते हैं गैस से और चलिए अपनी भिंडी बना लेते हैं। कढ़ाई में ऑयल मीडियम हीट पे गर्म हो गया है। मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मैं इसमें डाल रहा हूँ सरसों के दाने और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रहा हूँ अजवाइन। आप यहाँ पे सौंफ भी डाल सकते हैं, सही बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। इनको हम थोड़ा सा भून लेते हैं, ज़्यादा इनको जलाना नहीं है। इसके बाद हम क्या डालेंगे, भिंडी डालेंगे। भैया भिंडी बना रहे हैं, मसाला लगा के तैयार रखी थी ना भिंडी, तो सारी भिंडी इसमें हम डाल लेते हैं और हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो ऑयल है और जो मसाले हैं और जो इसमें भी हमने जीरा और सरसों डाली थी ना, वो अच्छे से जो है भिंडी के साथ गले मिलने और अच्छे से जो मिक्स हो जाएं ताकि इनका बहुत बढ़िया सा टेस्ट आए। चलिए इनको मैंने मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें डाल देनी है ये लगभग 3 हरी मिर्च, साबुत ही डालनी है, क्योंकि जब हम रोटी के साथ भिंडी खाएंगे ना और ये हरी मिर्च साथ में खाएंगे तो ये बहुत बढ़िया टेस्ट आता है हरी मिर्च का। आप खा के देखिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़ा आता है। चलिए मिक्स कर लेते हैं। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाना है। लगभग 3 मिनट हो गए हैं। चलिए हटाते हैं इस प्लेट को और देखिए हमारी भिंडी जो है पकना स्टार्ट हो गई है। इसको कर लेते हैं मिक्स। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ रहा है भिंडी में ना, बहुत बढ़िया सा, और मसाले से कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ एक कसूरी मेथी। कसूरी मेथी तो आपको पता है जिस सब्ज़ी में डल जाती है, उसकी खुशबू से ही उस रेसिपी का टेस्ट जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया चीज़ होती है कसूरी मेथी, आप ज़रूर डालिएगा। इसमें मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से। अब हमने जो बेसन भून के रखा था ना, वो इसमें हम डाल देते हैं। बट ध्यान रखिएगा जो बेसन हम डाल रहे हैं सारा इकट्ठा नहीं डालना, आप 2 या 3 बार करके डालिएगा। मैंने लगभग 2 से 2.5 चम्मच में डाल दिया है। इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर हम सारा बेसन इकट्ठा डाल देंगे ना तो बेसन में लम्स बन जाएंगे, और अब लम्स तोड़ने जाएंगे तो सारी जो भिंडी है वो घुटे जाएगी, जो भिंडी बिल्कुल चूरा हो जाएगी। वो हमने नहीं करना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालना है ताकि जो बेसन है अच्छे से एक एक भिंडी पे चढ़े। मैंने कहा था ना आपको भरवा भिंडी की तरह इसको हमने मसाला भरना नहीं है। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना आप
तो आपकी भिंडी बिल्कुल ऐसे बनेगी जैसे आपने भरवा भिंडी बनाई है, मसाला भर के बनाई है। चलिए बेसन को अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं और लगभग 5 से 6 मिनट के लिए इसको ढक के रख देते हैं। लगभग 5 मिनट हो गए हैं। चलिए इस प्लेट को हटाते हैं। मैंने बीच में इसको एक बार स्टर भी कर लिया था। ये देखिए हमारी भिंडी कितनी बढ़िया सी रेडी हो गई है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना, और एकदम खिली खिली भिंडी है। बेसन डालने से इसका लसीलापन भी खत्म हो जाता है। गैस करते हैं बंद और इसमें डाल देते हैं 1 नींबू का रस। आप चाहें तो इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं। ये देखिए अपने भिंडी को कर लिया है सर्व। कितनी बढ़िया सी भिंडी, एक एक दाना खड़ा खड़ा दाना, बिल्कुल घुटी नहीं है भिंडी हमारी। ये देखिए कितनी बढ़िया से कुक हुई है, ऐसे लग रहा है ना मसाला हमने भिंडी के अंदर भरा हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और हमने मसाला डाला था ऊपर से, और कितना बढ़िया से इसके ऊपर बेसन चढ़ा हुआ है, मसाले की तरह लग रहा है। ये मसाले वाली बेसन वाली भिंडी। आप भी मेरी तरह वो बोरिंग वाली भिंडी खा के बोर हो गए हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही यमी भिंडी बनी है। ये कितनी बढ़िया लग रही है ना, मसाला अंदर तक गया हुआ है भिंडी के। तो दोस्तों आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस भिंडी को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले व्लॉग या अपनी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय टेस्ट पार्टनर्स, टेक केयर।